अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अब के बाद मैं कोशिश करूंगी कि क्योंकि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो अब पास आउट हो रहे हैं, मतलब कॉलेज से फ्री हो रहे हैं और वो अब यूनिवर्सिटीज की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज की सिलेक्शन और ये जानना कि कौन सी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं एक हेक्टिक टास्क है। तो ये काम करने में मैं उनकी हेल्प करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कॉमर्स यूनिवर्सिटी, उसके सारे कैंपसेस और वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है और साथ ही साथ आप लोगों ने कैसे उसके अंदर अप्लाई करना है उसकी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की थी। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पे भी ऐड कर दूंगी इन केस अगर आप लोगों ने मिस कर दिया और उसको देखना चाहें तो। आज की वीडियो में हम एक और यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने सिंपल गूगल का पेज ओपन किया है। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो भी बहुत ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और मेरिट पे चीज़ों को लेके चलती है, विच इज़ बेसिकली बैरिया यूनिवर्सिटी। तो बैरिया यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। बैरिया यूनिवर्सिटी के भी कैंपसेस हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, और वो मल्टीपल डिसिप्लिन्स में जो अपने प्रोग्राम्स हैं उनको ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल गूगल के ऊपर लिखा है बैरिया यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021, तो सबसे पहला लिंक ही मेरे पास आ गया, एडमिशन ओपन फॉल 2021 का। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये मुझे उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये आगे हम बैरिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के पेज के ऊपर। इसमें एडमिशन्स आर ओपन, इन्होंने अपने कैंपसेस के नाम मेंशन किए हुए हैं। इस्लामाबाद कैंपस है, लाहौर कैंपस है, कराची कैंपस है, और ये जो एंड पे एक एब्रीविएशन आपको नजर आ रहा है विच इज BUMNDC, ये बेसिकली बहरिया यूनिवर्सिटी का मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। उसके अंदर भी सायरा ये हर दफा एडमिशन्स वगैरह लेते हैं, तो ये उसके लिए उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन है। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये जो अप्लाई नाउ का बटन है इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आप लोगों को आपका ईमेल एड्रेस के साथ पासवर्ड का एक लिंक रिसीव होगा। आपने अपने अकाउंट को लॉग इन करना है उन्हीं ईमेल और पासवर्ड के थ्रू जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म अपेयर होगा। आप लोगों ने इसमें फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी हुई हैं उन सबको फिल करेंगे। फिल करने के बाद एंड पे आपके पास एक ऑप्शन होगा जो आपको कहेगा कि वाउचर जनरेट करें, विच इज बेसिकली द एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस के लिए आप लोगों ने वहां से वाउचर जनरेट करवाना है, उसको प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करने के बाद उन्होंने कह दिया है कि इस प्रोसेसिंग फी को आप किसी भी अल्फला या अलाइड बैंक की ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में ये, लेकिन वो हो अल्फला या अलाइड बैंक की ब्रांच। तो उसमें वो आप सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट करना है एंट्री टेस्ट स्लिप, जिसको एडमिट स्लिप कहते हैं, यानी कि जो आपने टेस्ट देना है उसकी कोई स्लिप होगी वो आपको देंगे, आपने उसको वहां से प्रिंट कर लेना है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट होगा, आप लोगों ने उसके अंदर अपेयर होना है। उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी, अपलोड होगी इसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर, आप वहां से अपना नेम देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यूज की कॉल होगी और आप लोग इंटरव्यूज में अपेयर होगी, और फाइनली फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी। ठीक हो गया। कुछ चीजें उन्होंने अपने लिए नोटिस दी हुई हैं इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, मैं पहले भी बताती रही हूँ दोबारा बता देती हूँ, यूजली आप लोगों को तीन टर्म्स एडमिशन में नजर आ रही होती हैं, PhD, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट वो आपके पास स्टडीज को कहते हैं जो आपके पास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बाद आप लोग शुरू करते हो, वो अंडर ग्रेजुएट है। जब आप अपनी 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर देते हो यानी कि अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर देते हो, तब फिर आप ग्रेजुएट स्टडीज में एनरोल होते हो, एंड आफ्टर ग्रेजुएट स्टडीज आप लोग PhD में एनरोल हो सकते हो। ठीक हो गया। तो उन्होंने ये अंडर ग्रेजुएट मतलब वो जो उन्होंने अभी FSC कंप्लीट किया उनके बारे में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स ऑफ HSSC पार्ट 1 who have been promoted to part 2 without taking examination of part 1 in sessional year 2020 will apply on the basis of SSC result। मतलब वो लोग जो प्रमोट हुए थे पार्ट 2 में एग्जाम के बगैर, वो बेसिकली अपने SSC यानी कि अपने 10th के रिजल्ट के बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे।
ठीक हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने बताई हैं, ये जरूरी है आपके लिए जानना। एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट मीडिया बाय 30 मई को इसकी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कहा था कि अपेयर होगी वो, जाहिर अब तो ये मई की तो डेडलाइन हमारी गुजर गई है, हम आते हैं अगस्त में। तो जो एडमिशन की डेडलाइन है वो आपके पास एक मेडिकल एंड BUMNDC, जिसको मैंने कहा था कि वो है बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। ये BUKC का मतलब ये है कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। ठीक है, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके 3 कैंपसेस हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में। ठीक है, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है IPP। IPP है बेसिकली इनका इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी है। तो खैर इन सालों की एडमिशन की डेडलाइन जो है वो 5 अगस्त है, यानी कि थर्सडे तक आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट कर देना है। ठीक है, बैरिया यूनिवर्सिटी के जो लाहौर कैंपस है उसकी डेडलाइन 2 सितंबर तक है, और बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की 19 अगस्त तक है। तो यानी कि सब कैंपस की डिफरेंट डेडलाइंस है, आप लोगों ने जिस भी कैंपस में अप्लाई करना है आप उसके अकॉर्डिंगली देख के अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका कराची कैंपस का और IPP का और जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होगा, सैटरडे को जो है बेसिकली। लाहौर यूनिवर्सिटी का है वो सितंबर में स्टार्ट होगा, और जो इस्लामाबाद कैंपस है वो 21 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। सेशन 1 है 9:30 AM to 11:30, फ्राइडे सेशन है 10 AM to 12 AM। सेशन 2 ये उन्होंने डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं कि क्या क्या स्लॉट्स मिल सकती हैं आप लोगों को। उसके बाद आ जाएगा एंट्री टेस्ट रिजल्ट्स, उन्होंने वो मेंशन कर दिए हैं कि इसके रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे। ठीक है, उसमें के बाद आप लोगों की इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट लगेगी जब आप लोगों के टेस्ट जो क्लियर हो जाएंगे। फिर इंटरव्यू की जो इंटरव्यू कॉल होंगी वो हर कैंपस अपनी कन्वीनियंस के ऊपर कॉल करता है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर है हर कैंपस के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट ने अपनी कन्वीनियंस पे कॉल करने हैं। वो जाहिर है आप लोग इस फेज से निकलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल्स पे मेल्स आना शुरू हो जाएंगी। एक बात मैं पहले भी बोलती रहती हूँ, दोबारा बताती हूँ, एडमिशन्स के दौरान अपने ईमेल्स को वो यूज करें जो एक्टिव हो। एक्टिव ईमेल्स के एड्रेसेस दें, क्योंकि सारी की सारी कम्युनिकेशन यूजली आप लोगों से वाया ईमेल्स हो रही होती है। नो डाउट आपके नंबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन नंबर्स के ऊपर इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, बहुत सी यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही होती। कुछ यूनिवर्सिटीज नंबर को भी कर रही होती हैं लेकिन ज्यादातर नहीं कर रही होती, वो आपकी ईमेल्स को कर रही होती हैं। ठीक है, तो अपनी ईमेल्स को चेक करते रहा करें। ये ना हो कि आप लोगों ने टेस्ट क्लियर कर दिया और इंटरव्यू आ गया और आप लोगों को पता ही नहीं चला। तो खैर दिस इज हाउ द थिंग्स आर। उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर उसके बाद फीस सबमिशन की डेडलाइन आपको ज़ाहिर दी जाएगी, फिर ओरिएंटेशन होगी और फाइनली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती हैं प्रोग्राम्स जो ऑफर हो रहे हैं। तो प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं ये सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने कैंपस वाइज दिया डाली हुई है। जैसे कि इस्लामाबाद कैंपस है, उसमें आप लोगों के पास ये BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, MPhil MS हो रहा है मैनेजमेंट साइंसेज में, MS फाइनेंस में हो रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो रहा है। अच्छा, ये जो शिफ्ट है ये बेसिकली मेंशन होता है कि आप लोगों की क्लासेस किस टाइम आएंगी। अगर मॉर्निंग लिखा हुआ है तो मतलब ये समझ ले कि अगर यूनिवर्सिटी के टाइम 9 बजे शुरू होता है तो मीन ये 9 बजे से लेकर आपकी कभी भी 4 बजे तक क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग शिफ्ट होती है। फिर उसके बाद आ जाता है इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है 5 बजे से ऑनवर्ड, 5 से 8 बजे तक या इस तरह वो इवनिंग शिफ्ट होती है। और वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, यानी कि इनकी क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे को होंगी, इसके अलावा नहीं होंगी। तो आप इसके मुताबिक चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइम पे ऑफर होंगी। उसके बाद ड्यूरेशन भी मेंशन किया हुआ है कि जो आप कोर्स सेलेक्ट करें वो कितने ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम में वो खत्म होगा। ये सारी की सारी डिटेल्स इसमें बहुत डिटेल से दी हुई हैं। आप आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जहाँ पे अप्लाई करना है आप उधर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये इस्लामाबाद के भी फिलहाल मैं देख रही थी, इस्लामाबाद की ही अभी अच्छे खासे प्रोग्राम्स हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं। ये कराची कैंपस आ गया। अब कराची कैंपस की पूरी लिस्ट मौजूद है कि जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर हो रहे हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह नीचे कराची कैंपस जो रह गया था, लाहौर कैंपस रह गया था, वो उसकी डिटेल्स मौजूद है। तो खैर आप प्रोग्राम्स की डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद
हर यूनिवर्सिटी की जो सबसे अच्छी बात होती है वो वहाँ की स्कॉलरशिप्स होती हैं। वो स्कॉलरशिप्स नीडी पीपल के लिए होती है और ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए भी होती हैं। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी फी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज करती हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन यस वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि यूनिवर्सिटीज उनको वैसे ही कोई ना कोई इंसेंटिव या स्कॉलरशिप देती रहती है। तो ये भी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है। ये सारी की सारी स्कॉलरशिप्स एक बहुत बड़ी लिस्ट है, 20 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स बेरिया ऑफर कर रहा है। बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग देख सकें आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्कॉलरशिप्स की डिटेल ज्यादा देखनी है तो इससे ज्यादा आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो वहां से देख सकते हो। उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द स्कॉलरशिप यू नीड टू क्लिक हेयर। ठीक हो गया। जैसे बैरियर यूनिवर्सिटी ऑफर्स फॉलोइंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स, कौन कौन से उन्होंने कहा, एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप है जो कि बोर्ड टॉपर्स के लिए, वाओ, मतलब कि जो बोर्ड टॉपर्स है उनको लिए भी दे रहा है। मेरिट स्कॉलरशिप है जो एंट्री टेस्ट के बेस के ऊपर होगा। एक मेरिट स्कॉलरशिप है जो बेस्ड अपॉन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स इन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, ये जो अलग सिस्टम है, जैसे आपके एफएससी होता है, कुछ बच्चों का कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम होता है, तो उनके लिए भी है। और ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आप लोग आराम से अपनी मर्जी के मुताबिक देख सकते हो आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडमिशन कोटा। वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 2% कोटा शेल बी केप्ट फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। Applicants with disabilities can request requisite facilities during the admission process. ठीक हो गया। 2% कोटा shall be kept in admission for applicant students from less developed regions of Pakistan, जो मतलब कि लोअर डेवलप्ड एरियाज हैं उनके बच्चों के लिए भी रखते हैं। 5% सीट्स shall be reserved for the son daughters of advocates in LLB who should compete for admission in order of merit। मतलब 5% सीट्स उनके लिए हैं कि जो जिनके फॉर द सन्स डॉटर्स ऑफ एडवोकेट्स, जो एडवोकेट्स हैं उनके सन्स एंड डॉटर्स के लिए हैं। Applicants on reserved seat at para 1 2 3, यानी 1 2 3 above should fulfill general conditions of admissions। मतलब ये तो जाहिर है ऑब्वियसली आप लोगों की जो बेसिक कंडीशंस है वो आप लोगों ने हर हाल में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आप कहते हैं, वो आपने फुलफिल करना है। मतलब ये नहीं सोचना कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मीट ही नहीं करे और आप अप्लाई कर दोगे तो आपको इस सीट के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। आप लोगों ने जो बेसिक क्राइटेरिया उसको मीट करना है, और उसके बाद जाहिर है वो 5% का गेस कम्पीट करके अगर आपका नाम आएगा तो आप लोगों को वो रखेंगे एडमिशन के लिए। उसके बाद जो फिफ्थ है, belonging to lesser developed regions of Pakistan shall be required to produce duty attested domicile from chairman town committee। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ऊपर कह दिया कि लेस डेवलप्ड जो एरियाज है उनके बच्चों के लिए कोटा डिफाइन किया, तो कह रहे हैं कि अगर आप लेस डेवलप्ड में हैं तो आप लोगों ने एक अपना डोमिसाइल प्रेजेंट करना है जो कि चेयरमैन टाउन कमेटी जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनसे स्टैम्प्ड होना चाहिए। ये उन्होंने लिस्ट दे दिया है कि लेस डेवलप एरियाज में क्या क्या शामिल है। ठीक है, कौन कौन से जो एरियाज हैं वो लेस डेवलप्ड एरियाज में शामिल है, ये सारे के सारे यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस फॉर स्टूडेंट फ्रॉम लेस डेवलप्ड, उन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन किया है, आप देख सकते हो। देन है एग्जाम्पशन फ्रॉम बीयू एंट्री टेस्ट। अच्छा, आप लोगों का जाहिर है मैंने बताया था कि एंट्री टेस्ट होगा, ऊपर मेंशन किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों का एंट्री टेस्ट से एग्जाम्प्ट कर सकते हो। मतलब आप एंट्री टेस्ट नहीं भी दोगे तो वो कंसिडर होगा किस केस में, वो उस केस में कि दोज हु हैव क्वालिफाइड जीआरई और एनटीएस गेट जनरल और सब्जेक्ट फॉर एमएस एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। मतलब वो लोग जो एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका गैट और जीआरई या जीआरई कोई पहले से क्लियर है, अगर तो पहले ही क्लियर है तो आप लोगों के लिए टेस्ट नहीं है, आप बेशक वो यहाँ भी दो तो ठीक है। those who have qualified SAT 1 and 2 for non-engineering and engineering bachelor programs respectively। ठीक है, जिन्होंने सैट 1 ये 2 क्लियर किया हुआ है वो भी कर सकते हैं मतलब एंट्री टेस्ट को स्किप। दोज हु हैव क्वालिफाइड बीयू एंट्री टेस्ट ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर। ठीक है, वो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीयू, मतलब समटाइम्स होता है ना कि जैसे ये जो है करंटली हमारे पास फॉल के एडमिशन है, हो सकता है स्प्रिंग के एडमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उनका एडमिशन नहीं हुआ लेकिन टेस्ट क्लियर था, तो वो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट्स आर टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। आया ये उन्होंने पहले भी बताया हुआ है। क्वालिफिकेशन ऑफ
GRE, NTS, GAT and SAT 1 2 is to be mentioned at the time of online registration। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो उस फॉर्म में ऑप्शन होगा जहाँ पे वो आपसे पूछेंगे कि आप लोगों की ये टेस्ट क्लियर है या नहीं है। तो अगर आप लोगों का क्लियर है तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप वहां पे नहीं बताओगे बाद में क्लेम करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब्जेक्ट्स। उसके बाद इसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि BU एंट्री टेस्ट में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं उनका क्या क्राइटेरिया, उसमें क्या क्या कितने कितने परसेंट ये क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो ये उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि जैसे मैं एक पढ़ लेती हूँ कि कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के टेस्ट में क्या होगा, 4 सेक्शंस होंगे। वर्बल होगा, क्वांटिटेटिव होगा, एनालिटिकल होगा, फिजिक्स एंड मैथ्स होगा। तो इसी तरह उन्होंने हर सब्जेक्ट आपने जहाँ पे अप्लाई करना है उसके मुताबिक डिटेल्स दी हुई आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो सबको जानना होता है दैट इज फी स्ट्रक्चर। वो उसको उनका उन्होंने लिंक दिया हुआ है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का लिंक भी गिवन है। अगर ग्रेजुएट का अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेजुएट का उन्होंने लिंक दिया हुआ है जिसमें आप लोग क्लिक करके देख सकते हो कि क्या फी स्ट्रक्चर है जो फॉलो होगा। ठीक हो गया। ये मैंने अंडर ग्रेजुएट का पेज ओपन किया है तो ये उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि किस मतलब क्या फी चार्ज करें। अच्छा, रेट पर क्रेडिट आवर का मतलब ये है कि आप लोगों के सब्जेक्ट्स के क्रेडिट आवर्स होते हैं। जैसे आपने कोई एक सब्जेक्ट उठाया, लेट्स सपोज वो 3 क्रेडिट आवर्स का, तो पर क्रेडिट आवर वो क्या चार्ज करें ये उसके उन्होंने डिटेल्स मेंशन किया। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि आपकी क्या फी बनेगी इन टोटल। ठीक है। वापस हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिक करोगे तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने क्लियरली लिंक दिया हुआ है। आप लोग किसी भी लिंक को ओपन करके वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हो कि वो क्या है। जैसे मैंने अंडर ग्रेजुएट का ओपन किया है तो ये मैं उस पेज के ऊपर आ गई हूँ जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वालों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। ठीक है। जैसे उन्होंने BBA के लिए कहा हुआ है कि 2 years बैचलर डिग्री है विद अ मिनिमम 50% मार्क्स और CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 इन एनी डिसिप्लिन। ठीक हो गया। तो ये खैर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप लोग डिटेल में अपना जो भी प्रोग्राम अप्लाई करना उसका पढ़ सकते हो। और एट द एंड ये उन्होंने आप लोगों की आसानी के लिए हर कैंपस में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई परेशानी पेश आए तो आप इस पर कॉल करके हेल्प ले सकते हो। ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में मेरे ख्याल से तो बता दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर चुकी हूँ या मुझे बतानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको भी डिस्क्राइब कर दूंगी। अप्लाई करने के लिए मैंने पहले भी कहा था जो बटन है आपने इस पे क्लिक करना है, वो सिंपली आप लोगों को उस पेज पे लेके जाएगी जहाँ पे पहले आप लोग अपना ईमेल पासवर्ड डाल के साइन क्रिएट अकाउंट करोगे। क्रिएट अकाउंट करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, ये उसने मुझे ले आया। यहाँ पे आप अपने ईमेल फुल नेम डालो, ईमेल डालो और रजिस्टर करोगे तो आप लोगों का जो ईमेल एड्रेस है उसके पास ऊपर वो आप लोगों को अपना पासवर्ड और ईमेल दे देगा कि ये ईमेल और पासवर्ड लेके आप लोगों ने जो लास्ट पेज था यानी कि यहाँ पे डाल लेना है और साइन इन कर लेना है। और उसके बाद एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आपके पास आपसे नेम मांगेंगे, फादर्स नेम मांगेंगे, आपके बारे में बाकी डिटेल्स मांगेंगे, आपके एजुकेशन के बारे में सब कुछ डालने को कहेंगे। वो डाल के आपने सबमिट करना है, अपनी जो फी है उसको सबमिट करना है और फाइनली आप लोगों ने अपना इस तरह से एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये था हमारे पास पेरियर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की डिटेल। उम्मीद है ये भी आप लोगों की हेल्प करेगी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर यही बात कहूंगी कि समटाइम्स मतलब आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहीं पे पढ़ना है, क्योंकि जाहिर है वी नेवर नो कि आपका एडमिशन कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे आप लोगों आप कोई अपनी सीट रिजर्व करने या अपने सीट सिक्योर करने के काबिल हो सकते हो। तो अप्लाई करो हर यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट एक या दो में तो, दो तीन में तो लाजमी करो इन द सेंस के आप लोगों के पास ऑप्शन हो। वंस एडमिशन हो जाएगा तो इट्स अप टू यू कि आपने कहाँ पे जाना है। तो खैर दिस इज ऑल्सो गुड यूनिवर्सिटी। अगर कोई और हेल्प रिक्वायर हो मेरे से इस एडमिशन के रिलेटेड तो यू कैन फ्रीली राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।